सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 40 में आज हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में आपने सुना था कि भगवान राम विभीषण जी को अपना स्वभाव बता रहे थे, वहीं से हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। अस जन्मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसौ धन जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननि होरे। के विभीषण जी, ये जितने गुण मैंने आप सबको बताए हैं, जो सब बातें बताई हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे अति प्रिय हैं और ऐसे ही अपने भक्तों के कारण मैं इस जगत में अवतार लेकर बार बार आता हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए धरती पर आते हैं, भगवान का राक्षसों को मारने का कोई एजेंडा नहीं होता, कोई मारने उनको नहीं आ रहे। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही धरती पर आते हैं। तो एक उदाहरण आपको देता हूँ कि मान लीजिए दो व्यक्ति थे जो अपने कॉलेज के समय के मित्र थे। दोनों ने एक साथ अपना जीवन शुरू किया व्यापार के क्षेत्र में। एक मित्र को जाना पड़ गया विदेश और वो 20-25 साल हो गए उसको विदेश में रहते हुए। इधर जो भारत में था उसके बेटे का विवाह है। उसने अपने उस विदेश वाले मित्र को कहा कि भाई, तुमको 25 साल हो गए विदेश में रहते हुए, मेरे बेटे की शादी है और तुम्हारा देखो भतीजा है, इसी बहाने तुम भारत में आ भी जाओगे, तो तुम भारत में आओ। अब वो व्यक्ति भारत में आता है, 15 दिन 20 दिन विवाह में खूब अच्छे से आनंद करता है। अब जब वापस जाने का समय आता है तो उसके मन में विचार आता है कि एक काम करते हैं, जरा मेरा गांव का पुराना घर है उसकी भी हालत देखाऊं, क्या है कैसा है। वो व्यक्ति जब गांव जाता है तो देखता है कि उसके घर पर, ज़मीन पर बहुत लोगों ने कब्जा कर लिया। अब वो कोर्ट कचहरी करता है, लड़ता झगड़ता है, सब करके उसको विकार मुक्त एक प्रकार से करता है, सभी कब्जे छुड़वाता है और फिर वहाँ पर 2-4 केयर टेकर छोड़ता है और फिर वापस विदेश चला जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो व्यक्ति क्या करने आया था? क्या वो झगड़ा करने आया था? क्या वो अपनी ज़मीन छुड़वाने आया था? वो व्यक्ति केवल और केवल अपने मित्र के प्रेम के कारण विवाह के उस कार्यक्रम में आया था। केवल प्रेम के कारण, वो भी नहीं तो विवाह तो हजारों भारत में हो रहे थे, रिश्तेदारी में भी हो रहे होंगे उसके, लेकिन वो अपने मित्र के प्रेम से ही आया है। उसको अपनी ज़मीन छुड़वाने का उसको कोई लालसा थी भी नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान धरती के ऊपर अवतरित होते हैं केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण ही। और फिर जब वो आते हैं तो उनको लगता है कि क्यों ना मैं अपने इस घर को जरा विकार मुक्त कर दूं। ये जो जितने छोटे मोटे खरपतवार के रूप में राक्षस आ गए हैं, इनको भी उखाड़ता चलूं। तो वे राक्षसों को भी मारते हैं, धर्म की स्थापना भी भगवान कर देते हैं। यही बात भगवान विभीषण को समझा रहे हैं। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। कि हे विभीषण जी, जो मेरे नाम, रूप, लीला और मेरे गुण, इनकी चर्चा करते हैं, जो सदा दूसरों के कल्याण के बारे में ही लगे रहते हैं, हमेशा अपनी नीति और अपनी सत्य प्रतिज्ञा के जो नियम है उससे कभी विचलित नहीं होते, जिनका विद्वानों और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, ऐसे लोग मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। और विभीषण जी, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। ये सभी गुण विभीषण तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम मुझको प्रिय नहीं हो, तुम मुझको अति प्रिय हो। और जैसे ही ये भगवान राम ने घोषणा की, जितने वानर भालू वहां पर थे सब भगवान की जय जयकार करने लगे। राम वचन सुनी वानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरु था। खूब भगवान की जय जयकार करने लगे। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अगात शमनामृत जानी, पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। आज जो शब्द भगवान राम बार बार बोल रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने जब गीता को उपदेश दिया तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन जो है वो तृप्त ही नहीं हो रहे। आज ऐसे ही जैसे जैसे भगवान राम ये सारा उपदेश कर रहे हैं, तो आज विभीषण जी ऐसे लग रहे हैं कि किसी प्यासे व्यक्ति को बड़ा लंबे समय के बाद जल मिल गया हो और उसकी तृप्ति नहीं हो रही। वो बार बार उपदेश को सुनते हैं, बार बार चरण पकड़ते हैं, बार बार माथा टेकते हैं, बार बार नेत्रों में जल बहता है। भगवान राम भी बड़े प्रेम से देख रहे हैं। सुनऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी बोले, हे देव, हे प्रभु, हे इस चराचर जगत के स्वामी प्रभु,
मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, एक बात मैं और बताऊँ। अब आप सोचो ये कैसा प्रेम इनके अंदर आया कि जो बात भगवान राम अपने मुंह से बता चुके हैं वही बात दोबारा बता रहे हैं। भगवान राम ने पहले ही कह दिया था लंकेश, उसके बाद भी विभीषण क्या कह रहे हैं कि गुप्त रूप से मेरे अंदर बहुत सारे मनोरथ आ रहे थे, वो सारे मनोरथ जो है अब मेरे समाप्त हो गए। तो हो नहीं थे, अभी एक ही मनोरथ आया था कि मैं लंका का राजा बन जाऊं, राम जी ने तो सीधे लंकेश कह दिया, तो वो भी पूरे हो गए। लेकिन विभीषण जी ने साधु स्वभाव में कहा, प्रभु अब मेरे मन में कोई मनोरथ नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या किया, अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, वो भक्ति जो भगवान शिव के हृदय में बसती है, मैं आपसे, आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे उसी भक्ति को मांगता हूँ। तुरंत भगवान राम ने क्या कहा, एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, तुरंत एव मस्तु कहा। और अब अगला काम भगवान राम कर रहे हैं, तुरंत कहा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, जल्दी से समुद्र का जल लेकर आओ। तो विभीषण जी ने पूछा, प्रभु ये समुद्र का जल काय के लिए? तो भगवान राम क्या कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, भले ही तेरे मन में कोई इच्छा अब नहीं है, पहले तो थी, ठीक है, मेरे दर्शन करके इच्छा तेरी समाप्त हो गई। मोर दरस अमोघ जगमाही, लेकिन मेरे दर्शन का जो फल है वो अमोघ है। भले ही तुम्हारे मन में इच्छा ना हो, लेकिन मैं तुमको जरूर दूंगा। तो ये नियम हम सबके लिए है कि जब जब जीव भगवान के सामने आकर कहता है ना कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान का देने का मन करता है। इसलिए ये नियम हम सबको जीवन में धारण करना चाहिए कि कभी भी भगवान के सामने कुछ मत मांगो, क्योंकि विडंबना हमारे जीवन की यही है कि हम लोग रोज गाते हैं आरती के अंदर, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, ये रोज गा रहे हैं। लेकिन माता पिता समझा कब हमने भगवान को? क्योंकि जिस दिन समझने लग जाएंगे ना, उस दिन सारे काम अपने आप हल हो जाएंगे। हमको अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा अधिक होता है बजाय भगवान की कृपा के ऊपर। और ये हम सब के, भले ही मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी कभी कभी ये दुर्गुण आ जाता है कि हम लोग भगवान की कृपा नहीं अपने पुरुषार्थ पर अधिक भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और जब जब जीव अपने पुरुषार्थ पर अधिक भरोसा करता है, भगवान तुरंत पीछे हट जाते हैं। इसलिए अगर हम भगवान की बात कर रहे हैं तो हमको भगवान पर विश्वास होना भी चाहिए। अगर माता पिता मान रहे हैं भगवान को, तो समझिए कि वो माता पिता की तरह हमारे जीवन में सब कुछ करेंगे ही करेंगे। भगवान ने समुद्र का जल मंगाया है, लेकिन विभीषण को दिया क्या है, ये हम अगले भाग में, कल के भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।